अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सब तक टीवी और मैं आपकी मेज़बान फरजाना खान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि अदब के हवाले से हमारा एक सिलसिला शुरू हुआ है जहान अदब, और इस जहान अदब में आज हम मेहमान हैं डॉक्टर लुबना अक्स। आज आप उनसे मज़े की बातें करेंगे, इनकी फ़न और शख्सियत पर गुफ्तगू होगी। डॉक्टर लुब्ना अक्स के मुतालिक मैं थोड़ा सा तारुफ आपको बताती चलूँ। आपका ताल्लुक एक इल्मी अदबी खानवादे से है। डॉक्टर लुब्ना अक्स की नानी 60 की दहाई की बहुत मोतबर शायरा थी। नाना एक अखबार निकाला करते थे। आप पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं और फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। हालिया सैलाब से मुतासरीन के लिए शहर दर शहर इमदादी कैंप्स लगाए और मुतासरीन की दिल खोलकर मदद की। हेल्थ टीवी से आपने मुसलसल 3 साल प्रोग्राम्स किए और मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। आप ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबलों की फर्स्ट रनर अप थी। आइए डॉक्टर लुबना से कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया फरजाना, आपने मुझे बुलाया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहिबा, बातें तो बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जो आप इतनी मुस्कुराती रहती हैं, इतनी खुश इखलाक सी हैं, इसका क्या राज है? क्या इसका असर शायरी की वजह से है? फरजाना, बिल्कुल ये देखिए कि मुस्कुराहट जो मेरे पेशे का एक जिसे कहते हैं लाजमी जुज़्व है, और क्योंकि डॉक्टर हूँ, और जो कहते हैं ना कि मरीज के आधे जख्म आधी परेशानियां डॉक्टर के लहजे से दूर हो जाती, तो शायद मेरी शख्सियत का खासा बन गया है, हिस्सा बन गया मेरे लाइफ स्टाइल का। कि हंसती हूँ तो लगता है सामने वाले को इतने गम है दुनिया में कि थोड़ा हंस के मुस्कुरा के बात कर लेंगे तो अच्छा तो मरीज जो है वो बेहतर हो सकेगा। अच्छा, आप क्योंकि एक इल्मी खानवादी से ताल्लुक रखती हैं, तो जाहिर है ये चीज़ तो आप जीन्स में है कि शायरी और नस्लनिगारी पढ़ना लिखना। तो शायरी की तरफ जब आई आप, किससे मुतासिर? नानी से मुतासिर हुई या अपने अतराफ में आप ने कोई ऐसी शख्सियत देखी? देखिए फरजाना, नानी से मुतासिर अब हूँ मैं, क्योंकि नानी को मैंने पढ़ाई अब है। मैं जिस वक्त बिल्कुल इब्तदाई अदवार में नानी का इंतकाल हो चुका था, तो मैंने उनका वो दौर नहीं देखा है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, अपनी वालदा से, अपने बुजुर्गों से। जहाँ तक इंस्पायर होने की बात है कि देखें, एक शायरी या कोई भी, मैं कम समझती हूँ जो भी फनकार है किसी भी फील्ड का, वो अल्लाह ताला की तरफ से वदियत किया जा रहा होता है कि जो कुछ आमद होती है किसी भी चीज़ की, चाहे मैं कुछ भी करूँ, तो मैं सफ़े किरतास पे वो चीज़ मुंतकिल करती हूँ जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ। मुस्कुराहट, गम, हंसी, गुस्सा, तो मैं उसको मुंतकिल कर देती हूँ अपने अंदाज में। ये मेरा इजहारिया है कि मैं शायरी करती हूँ, मैं नज़्म भी लिखती हूँ। और दूसरी बात ये, कुछ एक बात ये भी रही कि मेरी फील्ड के हवाले से देखें कि डॉक्टर होने के हवाले से लोग कहते थे कि आप शायरी क्यों करती हैं, आप डॉक्टर हैं। तो मैं वो डॉक्टर थी कि मैंने समझे चांद को देखा, तो चांद को मैंने महबूब से कभी तशबीह नहीं की। मैंने चांद को इस सख्त मिट्टी का टुकड़ा देखा। तो मेरी शायरी इस तरह से हुई कि इंस्पायर्ड बाय एवरीथिंग, जो मेरे यूनिवर्स में जो अल्लाह ताला की तरफ से चीजें, और शोरा में यकीनन जो इब्तिदाई अदवार से मैंने आपको बताया कि मेरे खानदान में था, बचपन से तालीम व तरबियत, नौनिहाल और अदबी कहानियाँ और किताबें घर में देखी, तो पढ़ते रहे। तो बहुत सारे शोरा जो हमारे असातिज़ा हैं, तो यकीनन उनको बचपन से पढ़ा और उन्हीं का असर। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप देखिए शायर तो बहुत हसास होता है ना, और हमने जो शायरी पढ़ी उसमें यही कि जी रुखसार पे तिल है तो उस पे शायरी हो रही है, गेसुं है तो उस पे शायरी हो रही है, और चांद से तो क्या कह रहे हैं, इतनी ज्यादा मुबालगा आ रही है। तो आपने उसको महबूब से तशबीह क्यों नहीं दी? क्यों उसको एक सख्त ऐसा टुकड़ा समझा? देखिए, मैं 19वीं सदी की शायरा नहीं हूँ। मैं जिस सदी में हूँ ना, मैं जिस सहरा में हूँ, तो अब हमारे माशी मसाइल इतने ज्यादा हो गए हैं कि हम सिर्फ गेसों और रुखसार पे बात नहीं कर सकते। अब हमारे दौर के जितने शोरा हैं, मैं समझती हूँ कि हमारे समाजी और माशरती मसाइल इतने हैं कि हम उनसे फरार हासिल ही नहीं कर सकते। और हम अपने लोगों को, क्योंकि मैं अगर एक शायरा के तौर पे बात करूँ, मैं लोगों से किस तरह इंटरेक्ट करूँ, किस तरह मैं लोगों से ताल्लुकात अपने बनाऊँ, मेरा जरिया, मेरा मीडियम शायरी है। तो शायरी के जरिए मैं उस समाजी और माशरती मसाइल तो उजागर ना करूँ, तो मेरा पढ़ा लिखा होना या मेरा एक इंसान की हैसियत से रहना ही बेकार हो गया। तो मैं इस तरीके से इन मसाइल पे भी बात करती हूँ, क्योंकि देखिए, वो जो पिछले जमाने के शोरा थे हमारे उस्ताद, वो इतनी गुफ्तगू कर गए हैं माशाल्लाह, और अभी भी हो रही है। एक बहुत जरूरी हिस्सा है। रुमानियत जो है ना, शायरी का एक अटूट अंग है। मैं इससे बिल्कुल वो नहीं कह रही कि मैं इसको डिनाई कर रही हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि आजकल का शायर
दुनिया के मसाइल पे ज्यादा बात जी करें तो आप ये समझती हैं कि वक्त के साथ साथ शायरी के मौज़ूआत को भी तब्दील होना बिल्कुल चाहिए। बदलते और बदल रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे पैराए में आप देखिए इतने प्यारे तरीके से इस चीज को किया जाता है कि ना रोमानियत का अंसर कहीं खत्म होता है, ना ही अपने आप मौजूद से हटते हैं जो आपको लोगों तक पहुंचाना है, मसाइल, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, ये हम शायरी के जरिए कर रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए कि माशरे में जो रवैये हैं तो क्या उनसे आप कभी हर्ट होती हैं? कुछ ऐसा लगता है आपको, कुछ दुख और तकलीफ का बाइस बनता है बहुत ज्यादा, बेहद से ज्यादा। मैं क्योंकि बहुत हसास नेचर की हूँ, शायद सभी हसास होते हैं, कुछ लोग अपना शो कर देते हैं, कुछ दिल में दबा देते हैं, मैं शो कर देती हूँ। मुझे बुरा लगता है तो मैं रो देती हूँ, मुझे आंसू आते हैं मैं छुपाती नहीं, बस मेरी एक बात है। और रवैये बहुत मुतासर कर रहे हैं अभी हमारी अदबी फजा के रवैये, आप देख लें, आप चाहे सियासी बातें कर लें, आप खानदानी मसाइल में कहीं बैठ जाए, आप किसी शादी की तकरीब में भी जाएंगे तो रवैये आपको मुतासर करेंगे, अदबी तकरीब में जाएंगे तो बेअदबों की सबसे बड़ी तादाद उधर पाई जाएगी, सॉरी टू से। लेकिन यकीन जानिए कि ये तकलीफ तो देते हैं, लेकिन अगर हम इनको तकलीफ लेके, इनको महसूस करके इनको बदलेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो यकीनन इन सब से मैं हर्ट भी होती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपना इतना सा भी हिस्सा डाल सकूं इसको चेंज करने में, इसको पॉजिटिविटी लाने में, तो मैं करूँ, चाहे वो कोई भी जरिया। आपके पास तो एक हथियार है माशाल्लाह कलम का। तो तो उन रवैयों को जो आप समझती हैं कि जो आपको हर्ट कर रहे हैं, तो में और भी वो बहुत सारे शोरा और शायरात को या ऐसे हसास लोगों को यकीनन तकलीफ देते होंगे, तो आप अपनी शायरी के जरिए उन लोगों को मैसेज दीजिए। मैं फरजाना, बहुत ही प्यारी बात आपने कर दी कि मुझे कोई गजल नहीं सुनानी पड़ी, मैं आपको अपना एक शेर सुनाती हूँ उसमें, कि मेरा जो दिल को लगता है कि कभी रोना मोहब्बत है, कभी हंसना मोहब्बत है, कभी रोना मोहब्बत है, कभी हंसना मोहब्बत है, किसी को खुश दिली से देखते रहना मोहब्बत है, किसी की याद से जाना कोई मुस्कान आ जाए तो उसको चंद साथ सोचते रहना मोहब्बत है। और जो अब आप कहना चाह रही हैं, किसी सहमी हुई चिड़िया का बाजू टूटते देखो, उसे मरहम लगाकर फिर उड़ा देना मोहब्बत। तो यही मेरी शायरी है कि मैं समझती हूँ कि रवैयों को, चीजों को, हर चीज को आप मोहब्बत से बदल सकते हैं। आप जितनी मोहब्बत डालेंगे आपको वापस तो हम ये कह सकते हैं कि लुब्ना अक्स की शायरी मोहब्बत की शायरी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि मेरा विरसा मोहब्बत है और मेरा तुर्का खुलूस है, मोहब्बत मेरा विरसा बिल्कुल मोहब्बत है। अच्छा, क्या नए लिखने वाले अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? अब ये सवाल तो असातिज़ा से पूछा जाएगा, क्योंकि मैं अभी अपने आप को तिफ़्ल मक्तबी समझती हूँ, और यकीनन ये ज़रूर कहूँगी कि नए लिखने वाले जिम्मेदारियाँ एक हद तक निभा रहे हैं, निभाने दी नहीं जा रही है। जो सोशल मीडिया आ गया है ना, तो वो कहीं ना कहीं आप यकीन जानिए कि थोड़ा तबाही की तरफ मैं समझते जा रहे हैं कि लोग लिख रहे हैं, अच्छा लिखने वाले और नए लिखने वाले बहुत अच्छे हैं, संजीदा मिजाज हैं, लेकिन वो कुछ सामने आ पा रहे हैं, कुछ नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि देखिए मुशायरे कॉलेजेस के लेवल पे या इधर यूनिवर्सिटी लेवल्स पे कम हो गए, तो बीनी कम हो गई है। तो नए लिखने वाले बेचारे जो लिख रहे हैं वो फेसबुक पे या सोशल मीडिया के किसी भी आप जा रहे हैं मीडियम पे जा रहे हैं, वहाँ गलत लोग भी हैं, वहाँ जाली लोग भी, मुतशायरात भी हैं, तो वो एक मिक्स अप हो गया है कि। लेकिन बहरहाल मैं जहाँ तक समझती हूँ, मैं अपने अहबार में कहूँगी कि अपनी जिम्मेदारी महसूस की जा रही है, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप समझती हैं कि जो मुशायरे हैं वो अदबी फरोग में कोई अहम किरदार अदा कर रहे हैं या कर सकते हैं? देखिए आजकल के मुशायरे मेरा नहीं ख्याल से, क्योंकि अगर आप गौर कीजिए कि आजकल अगर मुशायरे होते हैं तो सुनने वाला भी शायर और कहने वाला भी शायर। जो एक मुशायरे का दौर होता था कि ऑडियंस होती थी, सामईन होते थे, वो मुशायरे अदबी ज़ौक़ बुलंद करते थे। अब अगर आप देखें, आप ही पढ़ रहे हैं, आप ही सुन रहे हैं, तो उसमें फ़रोग कहाँ मिल रहा है? मैं इस लिहाज से खिलाफ हूँ, लेकिन मैं इसकी ये नहीं कहूँगी कि इनको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये भी ख़त्म कर दिया जाएगा तो अदब का जिसे कहते हैं तबाही के दहाने पे हम आ जाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट एक कहते हैं ना, एक उम्मीद है, इन मुशायरों के जरिए हमें उम्मीद है कभी ये अदबी माहौल बदलेगा, कभी हम अच्छे दोबारा महफिलें, कभी वो चाय खाने जो पहले होते थे तो ये दोबारा रौनक है, कभी वो शमदान वाले मुशायरे होंगे। मुझे लगता है ये उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, इसी पे दुनिया कायम है। पसंदीदा शायर या शायरा कोई? पसंदीदा शायर और शायरात में बहुत है माशाल्लाह। एक तो मुझे अदा जाफरी, बहरहाल मैं कहूँगी कि मेरा ख्याल है हम सब की ही पसंदीदा शायर हैं। अहमद फराज को बहुत पढ़ा है मैंने, और एक बात की जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि गालिब अमीर और अल्लामा इकबाल, तो उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि मेरी नानी फारसी में शायरी करती थी, तो मैंने फारसी की शायरी, नो डाउट मुझे लिखना नहीं आती और मैं एडमिट भी करती हूँ, लेकिन हाँ मुझे समझ है और मैं उससे इंस्पायर हूँ।
तो अल्लामा इकबाल का जो आप एक शेर पढ़ लें, ऐसा एक शेर हम जन्म 10 जन्म में भी नहीं लिख सकते। अब अगर इस एज में आके मैं गौर करती हूँ, लेकिन उसी के बाद परवीन शाकिर आ जाती है। अभी नए शोरा में हमारे यहाँ मसर शायरात में हमारी नसीम नाजिर साहिबा बहुत अच्छी है, रेहाना रूही साहिबा बहुत अच्छी है, इनको बहुत हम पढ़ रहे हैं। तो जाजिब कुरैशी साहब अभी मरहूम बहुत अच्छा लिखते हैं। इस तरह के बहुत सारे नाम हैं, तो अनगिनत शोरा है, शायरात है, क्योंकि मैंने कहा मैं तिफले मकतब हूँ, मैं तो इन सबसे सीख रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह आपका विजन हमने सुना और मोहब्बत आपका पैगाम है। तो क्यों आपकी ज़ाहिर निजी मसरूफियत भी होंगी, हम चाहते हैं कि आपकी और किताबें भी मंजर आम पे आए, जी जिससे मोहब्बत और फैले। जी जी तो बिल्कुल। उस पे कुछ काम कीजिए। फरजाना, मसला ये है कि मेरी किताबें एक तकमीली मराही में आ गई, कुछ मेरी निजी मसरूफियात और प्रोफेशनल ऐसी हो गई थी कि वो, लेकिन वो जो एक है ना कि अगर आप कहें तो मैं तरन्नुम से एक चीज़ पढ़ूँ जिसमें आपको सब जाहिर हो जाएगा कि या तो होता है या नहीं होता, इश्क में शायबा नहीं होता। इश्क है मेरी शायरी, तो शायरी में शुबा नहीं, और शायरी में करती रहूंगी। किताबें बेशक कम आई हैं, अभी एक किताब आई है, और मैं इस पे नहीं मानती कि मेरी 25 किताबें आ जाएं और उसका कोई मकसद ना हो। मेरी एक किताब जो मेरे रिश्तों पे मुहित है, मैंने रिश्तों पे लिखा है, अपने तमाम रिश्तों पे, तो वो मुझे बहुत अजीज है। और इंशाल्लाह ताला एक नसरी कुतुब भी आने वाली, 2 मेरी और 1 मेरी गज़लों पे, इंशाल्लाह। तो वो इंशाल्लाह उसके लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा, आप माशाल्लाह हम एक ज़ाहिर डॉक्टर हैं, आप सलाह मुतासरीन की मदद कर कर आई है, कैंप्स लगाए, तो बहुत बड़ी बात है कि इन हालात में जो है आप घर से छोड़कर और आप दूसरी जगह गई और उनको अपना महसूस किया, उनके दुख दर्द को, और उसमें शामिल रहे। बस चलते चलते एक सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि आप अपने मद्दाहों को कह लें या नए आने वालों को कह लें, नए शायरी की तरफ जो लोग आ रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस पैगाम तो यही है कि मोहब्बत बांटिए, और लिखने से बहुत पहले पढ़ने का अमल शुरू होता है। तो पढ़िए, जितना ज़्यादा कुतुबीनी होगी उससे उतना ही ज़्यादा अच्छे लिखने वाले सामने आएंगे। इसके अलावा सिर्फ अदब में लिखाई एक चीज़ नहीं है, आप अपनी पर्सनैलिटी में अदब पैदा कीजिए। आप जो लिख रहे हैं, बहुत सारे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं पढ़ने लिखने वाले जिनको देख के लगता नहीं कि ये कहीं अदबी घराने से ताल्लुक है। तो मेरा ये थोड़ा सा एक मेरा इस पे इशू रहता है हमेशा कि आप बुजुर्गों को, अपने साथी को इज्जत दीजिए, और नए लोग जो है वो मजीद नए नए काम करें, खाली अदब में नहीं, जिस फील्ड में भी है, बस जो आपका प्रोफेशन है उसमें लग के मेहनत करें। पाकिस्तान को कुछ दे के चले जाएं, बजाय इसके कि हम बुराइयां करें, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो हमें अपने बुजुर्गों से जो मिला है, खुदा के वास्ते और हमें अपने हिस्से का काम हमें अपने हिस्से का काम करना है। एक पेड़ ही लगा दीजिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर लुबना साहिबा, बहुत मजा आया आपसे गुफ्तगू करके। वक्त का कमी के बाइस, वरना हम चाहते थे कि ये सिलसिला मजीद इंशाल्लाह आगे रहेगा। नाज़रीन, आपने डॉक्टर लुबनास को सुना, उनके फन और शख्सियत पे गुफ्तगू की। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इजाजत चाहते हैं, शुक्रिया।